चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बच्चों अपने आप में एक बहुत ही बेहतर और इजी मेथडों में से एक है। आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या है हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है इसका, उसने कहा इसको सॉल्व करना है हमको दो मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है बेटा, पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, ये हो गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। एक और इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहले आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं और एलिमिनेशन से करना चाहें तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। मैं इसको बच्चे लोगों पहले सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलिए। ठीक है, तो हमारे पास जो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है, मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ बाय फर्स्ट। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, कितना हो जाएगा, ये y को आप राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई। और ये जो वैल्यू आपके पास x की आई है इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। ठीक है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो बच्चों लोगों ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। बोलिए ठीक है, वेरी गुड। अब कैसे करेंगे बच्चों इसको, ये जो 2 है इसको अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हो जाएगा 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। 2 प्लस 3 5, दोनों ही माइनस के हैं, ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। इस 5y को हम क्या करते हैं बेटा, राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 और 4 को लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ले जाएंगे तो ये आएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे, ये आएगा 6 इक्वल टू 5y। तो ये हो जाएगा बेटे 6/5 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6/5। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो ये y की वैल्यू है या तो हम इसको फर्स्ट में पुट कर दिए, सेकंड में कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए, जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है। तो मैं लिख रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। ठीक है बच्चों लोगों, तो मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। बोलिए ठीक है, ये जो 6/5 है इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। बोलिए ठीक है, 5 5 जो 25 हो गया बेटा, ये यहाँ इंटू होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 के साथ और फिर ये 6 को माइनस कर लेंगे, अपॉन में कौन आएगा 5 आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 19/5। ये आपके पास कौन आया बच्चों लोग, x आ गया। बोलिए ठीक है, अब हम करने वाले हैं बच्चों लोगों एलिमिनेशन मेथड। बोलिए ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ही बेहतर होता है बच्चों लोग, तो हमने अब लिख दिया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन गिवन थी, पहली इक्वेशन आपके पास थी देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन आपके पास थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई बेटा इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमें एलिमिनेशन मेथड में या तो x वाले टर्म को जो होगा एलिमिनेट करना पड़ेगा या y वाले को। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे x है इक्वेशन 2 में, इसका कोफिशिएंट 2 है लेकिन पहले वाले में x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो इस मेथड में सबसे पहले हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे
जिसको भी हमें एलिमिनेट करना है, अगर x वाले को एलिमिनेट करना है तो x वाले के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, और अगर y वाले को करना है तो y वाले के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा, आप x के भी कर सकते हैं, अगर y का करना होगा तो इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 3 से करेंगे, और अगर बेटे x को पहले एलिमिनेट करना चाह रहे तो 2 से करेंगे। मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा? 3 से कर रहे हैं बोथ साइड। बात समझ में आ गई? तो अगर हम इसको दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से? 3 से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बताइए? अब आया बेटा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो ये हो गया बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। बोलिए ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड हो गई। इस मेथड में आपको या तो आप x वाले टर्म को दोनों इक्वेशनों में बेटा क्या करना है, या तो हम x वाले को एलिमिनेट करेंगे या y वाले को। इसके लिए हमें दोनों ही इक्वेशन में इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y वाले को इक्वल करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए देखिए यहाँ y का इक्वेशन सेकंड में जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो मुझे यहाँ भी 3 चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ y को ही इंटू नहीं करूँगा, मैं पूरी इक्वेशन को क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे 3 से इंटू करूंगा दोनों तरफ। या तो आप क्या कर सकते हैं, x को अगर आप पहले एलिमिनेट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को दोनों साइड 2 से इंटू करेंगे। मैं यहाँ पे 3 से इंटू कर रहा इक्वेशन फर्स्ट को, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। इसको थोड़ी देर के लिए हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। अब आप देखिए इक्वेशन सेकंड में भी 3y आ गया, यहाँ पे भी 3y आ गया। अब अगर बच्चों इसको और इसको ऐड कर दें हम, इक्वेशन सेकंड को और थर्ड को, तो 3y से 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अगर साइन अपोजिट होते हैं ना बच्चों, सेम सेम वाले के, जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम हो गया दोनों इक्वेशन में, सेकंड और थर्ड में, तो अगर इनके साइन अपोजिट होंगे तो हम ऐड करेंगे, और अगर सेम साइन होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो ये हो जाएगा, देखिए इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और इसमें ऐड कर रहे हैं हम किसको, थर्ड को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। जब हम बच्चों ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5x, इस 3y से 3y तो कैंसिल हो गया, और यहाँ केवल इक्वल टू में कौन बचा, 15 प्लस 4 मतलब 19। तो बेटे यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास x कितना आ जाएगा, 19 अपॉन 5। क्या ये पहले भी आया है? बिल्कुल सही, यही हम पे पहले आया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, कहीं पे भी आप पुट करेंगे सेम आएगा। तो मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 5 माइनस 19/5।
आप सॉल्व करेंगे, ये जो 5 है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 25 माइनस 19 अपॉन 5। ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 25 में से 19 माइनस हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा, कितना, 6/5। तो ये आपके पास y की वैल्यू निकल गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास किसी भी मेथड को यूज करने पे वैल्यू सेम आती है। y यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 6/5 है, यहाँ पर भी y 6/5 है, यहाँ पे x 19/5 था, यहाँ पे भी x 19/5 है। ठीक है, वेरी गुड। आप इसको बेटा नोट कर लीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन जो इसका है सेकंड पार्ट उसको करेंगे। वेरी गुड। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे हमें गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू, हम सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और ये हमें गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। बोलिए ठीक है, इसको हम कह देते हैं बेटा इक्वेशन फर्स्ट, और जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है ये है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। बोलिए ठीक है बच्चों, हमें इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चाहें तो बेटा एक काम कर लेंगे, हम देख लेंगे क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन निकलने के लिए मैंने आपको पहले भी कुछ कंडीशन बताई हैं। जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, अगर आपके पास a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो सॉल्यूशन निकलता है। बोलिए ठीक है, और यहाँ पे इस केस में जो आपका सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। बोलिए ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं इसको एक बार सॉल्व। ये इक्वेशन हमने 2 एज्यूम कर दी। अब क्या करते हैं हम, जो ये आपके पास इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट को किसी से भी आप कर सकते हैं। तो मैं देखिए क्या कर लेता हूं, मैंने लिखा बाय फर्स्ट। पहले हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। तो यहाँ से बेटे आपके पास ये आया 3x इक्वल टू 10 माइनस वाई। बोलिए ठीक है, 3x कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4y। ठीक है बेटे, यहाँ पे y क्या है आपके पास 4y है, तो हम 4 रख लेंगे, 4y। अब यहाँ से जो x हो जाएगा ये हो जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन में कौन आ जाएगा, 3। बोलिए ठीक है, ये 3 यहाँ अपॉन में आ जाएगा। ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में रख लेते हैं बेटा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 4y बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। बोलिए ठीक है बेटा इतना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ 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 सब जगह 2 कॉमन है, दोनों तरफ हम 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन में आया बेटा 3, और ये हो जाएगा माइनस, देखिए हमने 2 को क्या करना है, कैंसिल करना है, तो हम ये कर लेते हैं। और यहाँ केवल कितना बचा, y, और ये हो जाएगा इक्वल टू 2। तो देखिए आपके पास इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 1 जा 2, बात समझ में आ रही है, यहाँ 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y बाई 3 माइनस y इक्वल टू 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 बेटे यहाँ भी इंटू होगा, और इस 3 को यहाँ भी आप इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 3। बोलिए ठीक है, अब ये हो गया 10 माइनस 7y इज इक्वल टू 3। क्या करिए बेटा, इस 7y को राइट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7y। बोलिए ठीक है, 10 माइनस 3 7 होता है,
तो बेटे यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7/7 मतलब 1। बोलिए ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई। आप इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 × 1 इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये 4 आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6/3, डेट मीन्स बेटा x कितना आया, 2 आया आपके पास। बोलिए ठीक है। अब हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चे लोग, सब्स्टिट्यूशन से हमने कर दिया है, एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बच्चे लोग, आपके पास इक्वेशंस थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और यहाँ पे आपके पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ पे बेटे आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से इंटू कर दूं तो y वाला जो हमारे पास यहाँ पे केस है, इसमें क्या हो जाएगा, y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन में दिख रहा है और साइन अपोजिट है तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चे लोगों, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 बोथ साइड, हम दोनों तरफ किससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 2 से। तो ये हो गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। बोलिए ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड को आप ऐड कर दीजिए। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड। बोलिए ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। बोलिए ठीक है। जब आप ऐड करेंगे बच्चों तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 कितना होता है, 14। तो बेटे यहाँ से जो आपके पास x आएगा, ये आएगा 14/7 मतलब 2। अब x की वैल्यू को आप चाहे तो फर्स्ट में पुट कीजिए, चाहे सेकंड में पुट कीजिए। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। बोलिए ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 × 2 = 6 होता है बेटा, और ये हो गया 4y इज इक्वल टू 10। क्या करिए, इस 6 को राइट हैंड साइड में ले आइए, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना होता है, 4। तो बेटा y इक्वल टू 4/4, तो y कितना आया आपके पास, 1 आया। बोलिए ठीक है। क्या दोनों ही केस में सेम आया, यस, वेरी गुड। इसको आप बेटा नोट कर लीजिए। अब आपके पास जो थर्ड पार्ट है बेटा, ये आप अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं आपको फोर्थ पार्ट ट्राई करवा दूं। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट, आपके पास है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, और जो इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट हो गई, इसके बाद जो इक्वेशन सेकंड है ये है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड हो गई। बोलिए ठीक। तो सबसे पहले इनको हम ना इजी बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को। तो ये हो जाएगा बेटा, जब मैं फर्स्ट को इजी बनाने की कोशिश करूंगा, मैं अगर इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 6। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय फर्स्ट। मैं बाय फर्स्ट को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इनका एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब आप जब इसको एलसीएम लेंगे तो बेटे 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई में x के साथ ले जाइए, ये हो जाएगा 3x, और 2 इधर आएगा तो प्लस 4y,
और यहाँ इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा बेटे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसको नाम दे देते हैं क्या, इक्वेशन थर्ड। बोलिए ठीक है। और आप चाहें बेटा तो इसको हम ना थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या कर लूँ, कुछ कॉमन ले लूँ। अगर कुछ कॉमन हो तो कॉमन लिया जा सकता है, और अगर नहीं हो तो लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी भी केस में यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, तो आप इसको क्या दे सकते हैं, इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेकंड को भी थोड़ा इजी बना लेते हैं। तो मैंने लिख दिया बेटा बाई सेकंड। तो बाई सेकंड जब मैं करूँगा तो देखो यहाँ पे इस 3 को आप इधर भी इंटू कर दीजिए x के साथ, और इधर भी कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 4। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो मैंने लिख दिया बाय इक्वेशन 4। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 3x, इस 9 को आप क्या करिए लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा, y को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट कर देंगे बेटे कहाँ पे, वेरी गुड, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो मैंने लिख दिया पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। तो कितना हो जाएगा बेटे 3x प्लस 4, और y की जगह पे कितना आएगा 3x माइनस 9। बोलिए ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू में आपके पास -6 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 को अंदर इंटू कीजिए, 4 3 जा 12x, 4 इंटू 9 कितना होगा बेटे 9 4 जा 36 इक्वल टू -6। बोलिए ठीक है। देखिए 12x ये है और 3x ये है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15x। बोलिए ठीक है। 36 ये है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पहले से ही -6 है, तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 30। तो बेटे यहाँ से x कितना आया 2, x की वैल्यू 2 आई है। बोलो ठीक है। अब x की वैल्यू को बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिसमें भी आपका मन करे आप रख सकते हैं। मैं इसको पुट कर रहा किसमें, फोर्थ में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। बोलो ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटे बताइए, अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। वाई को आप राइट हैंड साइड में ले जा लीजिए, और ये हो जाएगा 6 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई। तो बेटे ये हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू कितनी आई -3। बोलिए ठीक है। अब हम इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है बच्चे लोग, तो बाय एलिमिनेशन मेथड। बोलिए ठीक है। एलिमिनेशन मेथड तो बच्चों आराम से करिए। देखो यहाँ तक तो आप सेम ही करेंगे, थर्ड और फोर्थ जो हमने इक्वेशन बनाई है। ठीक है बेटा, तो हम इन्हीं दोनों को यूज करने वाले हैं, थर्ड और फोर्थ को। तो बच्चों लोग हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पे, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अगर ये हमारे पास बच्चों ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट है और ये सेकंड है। इस बार आप देखेंगे x के जो कोफिशिएंट हैं वो बेटा सेम है, और इनका साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट को या तो सेकंड से माइनस कर लेंगे या सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। बोलो क्लियर आ रहा।
तो कैसे करते हैं बेटा, देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और यहाँ पे आप लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। जिस इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं ना बेटा, जैसे यहाँ पे हम सेकंड को कर रहे हैं, उस इक्वेशन के सभी साइंस चेंज हो जाएंगी। तो इसका 3x का प्लस है ये माइनस होगा, y का माइनस है ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। बोलिए आई बात समझ में? 3x से 3x कैंसिल हो गया, 4y आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में था और y आपके पास सेकंड में है, तो बेटे ये 5y हो गया और 9 प्लस 6 ये 15 हो गया, दोनों माइनस के हैं तो माइनस आएगा। तो y इक्वल टू -15/5। बोलिए ठीक है, 5 से 15 कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो y इक्वल टू -3। बोलिए बच्चे लोग, आया समझ में? अब आपके पास आप ध्यान से देखेंगे तो पहले भी y -3 आया है, दिखा। अब y की वैल्यू को आप या तो चाहे फर्स्ट में पुट करें या आप सेकंड में पुट करें, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन, किसमें पुट करेंगे बेटा इसको? चलो फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू वाई कितना है -3 इक्वल टू -6। ये हो जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। तो 3x इक्वल टू 12 राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6 तो पहले ही है, तो 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो बेटा x इक्वल टू 6/3 कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे भी x2 आया था और यहाँ पे भी x2 ही आया है। तो हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली बच्चों समझ लिया है। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए और बच्चों इसका थर्ड पार्ट आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? इसे हम आसानी से कर सकते हैं। हमें उसने कहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमको क्या करना है, जो ये लीनियर इक्वेशन है इसमें हमको ये खुद बनानी है इस बार ना, अभी तक जो हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें क्या करना है, फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, खुद बनानी है, ठीक है। उसने कहा सॉल्यूशंस भी निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं और मेथड यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। बोलिए ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, ठीक है। तो what is the fraction? तो सबसे पहले तो बेटे लिख लेते हैं कि let fraction, हमने एज्यूम कर लिया जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई है। अब केस 1, जो केस 1 आपको गिवन है, क्या कहा उसने? ऐड करना है 1, कहाँ? न्यूमरेटर में। तो अगर हम इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट करना है 1 कहाँ बेटे? डिनोमिनेटर में। तो मतलब y माइनस 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसको 1 लिख लो, बोलो ठीक। तो x प्लस 1 इस y माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 के साथ इंटू कर दिए, तो 1 इंटू वाई माइनस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, क्योंकि 1 से इंटू करने पे कोई चेंज तो नहीं आता। तो बच्चों इस y को आप इधर ले जाइए तो x माइनस वाई, और इस वाले 1 को आप राइट में ले आइए तो -1 -1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, पहली इक्वेशन बनी। अब बच्चों हमारे पास ध्यान से सुनिए
केस 2 क्या बोला उसने ना, तो केस 2 जो हमारे पास है उसमें हमको गिवन है कि इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाती है कब, जब हम 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। तो बेटे ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया और ये कितनी हो जाती है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x के साथ आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 के साथ इंटू करने पे कोई चेंज नहीं आता। तो बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको a1 a2 निकालना है बेटा। a1 कितना, पहली इक्वेशन से निकाला 1। बेटे आप मुझे बताइए b1 कितना, -1। और बेटे अगर इसको लेफ्ट में ले जाएंगे ना आप -2 को तो प्लस हो जाएगा। तो c1 कितना, c1 कितना प्लस का 2, ठीक है। अच्छा ऐसे ही a2 निकाल दीजिए बेटा इस इक्वेशन से, सेकंड से a2 2 आया, b2 कितना है -1, और बेटा c2 कितना है, ये भी जब आप 1 को LHS में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये -1। बोलिए ठीक, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे जब a1/a2 निकाला ये आया 1/2, b1/b2 निकाला तो -1/-1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1, और c1/c2 निकाला तो ये कितना आया -2। बोलिए ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड किया और 1 माइनस का है तो ये -2 हो जाएगा। बोलिए ठीक। अब हमने क्या देखा कि सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा बेटे। क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। बोलो ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे बेटा। आपके पास पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बोलो ठीक है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है बेटे, यहाँ पे आप देखो y वाला दोनों के कोफिशिएंट -1 है और साइन सेम है ना, तो सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैंने यहीं पे ही लिख दिया बेटे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। सेकंड को माइनस कर रहे तो उसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटे एक x में से 2x माइनस हो रहे तो कितना आएगा -x, ये माइनस का y ये प्लस का y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 2 ये माइनस का 1 दोनों को मिला के कितना बनेगा -3। तो x इक्वल टू कितना आया बेटा 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बोलो ठीक है, वेरी गुड। अब हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करें। x की वैल्यू को पुट कर देते हैं बेटे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमने लिख दिया पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इस y को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए और इस 2 को लेफ्ट में ले जाइए। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो इक्वल टू y। तो y आपके पास कितना आ गया बेटा 5। बोलिए ठीक है। तो जो आपकी फ्रैक्शन होगी ना, फ्रैक्शन, तो ये कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन कितनी थी आपकी x/y, x कितना आया 3, y कितना आया 5। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन है बेटे आपके पास 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। इस बार मेथड कोई भी नहीं दिया है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो बेटे आपका मन जिससे हो आप उससे कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ऐसे केस में बच्चों सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज को एज्यूम करना है। तो मैं लिख लेता हूं लेट प्रेजेंट एज
ऑफ नूरी, जो आपके पास नूरी है इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x है, और जो सोनू है ना बेटा इसकी प्रेजेंट एज को हम ले लेते हैं y। अब 5 ईयर अगो, 5 साल पहले दोनों की एज 5-5 साल कम रही होगी, तो 5 ईयर अगो 5 साल पहले एज ऑफ नूरी, जो नूरी है इसकी एज कितनी रही होगी, बोलिए x-5, और जो सोनू है इसकी भी 5 ईयर कम रही होगी, तो y-5, बोलिए ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है बेटा हमको, ये ना, तो ये पहली कंडीशन यही थी हमारे पास, कंडीशन फर्स्ट, बोलिए बात समझ में आ रही है आपको। कंडीशन 1, अब इस कंडीशन 1 में बहुत सारी चीजें और हैं, ये हमें 5 ईयर एगो तो था ही था, लेकिन पूरी कंडीशन ये है कि नूरी वाज थ्राइस, नूरी थ्राइस थी, किसकी थ्राइस, एज ओल्ड एज सोनू, जितनी भी सोनू की एज थी उसका 3 टाइम कौन थी, नूरी थी। तो बेटे नूरी की एज थी कितनी, बोलिए थ्राइस ना, तो थ्राइस मतलब 3 टाइम, 3 टाइम किसकी एज का, सोनू की एज का, तो मतलब सोनू की एज y-5 थी, इसको 3 से इंटू कर देंगे तो ये किसकी एज के इक्वल हो जाएगा, नूरी की, तो ये हो जाएगा बेटा x-5 इज इक्वल टू 3y-15, बोलिए ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहां से आप बेटे x को यहीं पे रहने दीजिए, इस 5 को राइट हैंड साइड में ले आइए, तो 3y ये हो जाएगा +5, और यहाँ -15 पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 3y-10, तो ये x की वैल्यू बन गई। अब हम करते हैं कंडीशन 2, क्या करते हैं बेटा, कंडीशन टू में हमें क्या गिवन है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होता है, तो सबसे पहले हमने लिखा 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद है ना, तो 10 साल बाद हो जाएगा एज ऑफ नूरी, अभी नूरी प्रेजेंट में कितने की है, x साल की है, तो 10 साल बाद उसकी एज के 10 ईयर बढ़ जाएंगी, ऐसे ही बेटे 10 साल बाद सोनू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y+10। उसने कहा नूरी विल बी ट्वाइस, इस बार केवल नूरी ट्वाइस रह जाएगी, किसकी एज का, सोनू की एज का, तो बेटे यहाँ पे जो सोनू की एज है वो है y+10, इसकी एज को आप 2 से इंटू कर दो, तो मतलब सोनू की एज का ट्वाइस किसकी एज होगी, नूरी की, और नूरी की एज कितनी थी, x+10, तो सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा x+10 इक्वल टू 2y प्लस 2 × 10, तो ये हो जाएगा x, इस 2y को आप इधर ले आओ -2y, और इस 10 को आप राइट में ले जाओ, तो 20 - 10 इक्वल टू 10, बोलिए ठीक है। अब क्या करिए, बाय फर्स्ट एंड सेकंड है ना, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट से x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3y-10 -2y इक्वल टू 10, x की जगह पे हमने 3y-10 पुट किया, तो -2y पहले से ही था, इक्वल टू में 10 पहले से ही था, 3y में से 2y चले गए तो 1y आया, बोलो आ रहा, और ये जो -10 है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10 + 10 20, बोलो आया समझ में, तो सोनू कितने साल का है, 20 ईयर का है, बोलो ठीक। अब बेटे y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो x इक्वल टू 3 × 20 - 10, तो ये हो जाएगा 23 × 60 - 10, डेट मीन्स 50, तो ये तुम्हारे पास आया है किसकी एज बेटा, ये आ गई x और y दोनों, तो नूरी और सोनू की एज आपके पास आ चुकी है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो चलिए बेटे अगला सवाल है हमारे पास, क्या है बेटा अगला सवाल, चलो चेक करके देख लेते हैं।
तो बच्चों नया सवाल हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो बच्चों लोगों 2 डिजिट नंबर का जब भी हम सम निकालेंगे तो इसको करने से पहले थोड़ा सा हमें एक और चीज़ समझनी है। अगर हमारे पास बच्चों कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे 27 है, इसमें ये 1 डिजिट है और ये बच्चों इसमें 10 डिजिट है, तो ये जो नंबर है ना इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 10 डिजिट, समझ गए मेरी बात, और प्लस 1 डिजिट। ठीक है बच्चों लोगों, अच्छा क्या ये ऐसे निकलेगा नंबर? तो हमने इसको फाइंड किया 10 इंटू 10 डिजिट मतलब 10 इंटू 2 और 1 डिजिट मतलब बोलिए 7। तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 2 20 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले उसने कहा कि 2 डिजिट वाला एक नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम 9 है। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट डिजिट्स आर, है ना, तो अब डिजिट्स में भी आप इसको अलग अलग एज्यूम कर लेना कि 1 डिजिट क्या है और 10 डिजिट क्या है। ठीक है बच्चों लोगों, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट 1 डिजिट बी एक्स। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट 1 डिजिट बी एक्स एंड 10 डिजिट बी वाई। बोलो ठीक है, 1 और 10 दोनों ही हम अगर लिख चुके हैं बेटा, तो पहली कंडीशन ये है कि इनके डिजिट का सम 9 है। बोलिए क्लियर। अब यहां से समझिए बेटा, सबसे पहले उसने कहा ओरिजिनल नंबर कैसे बनाएंगे हम ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर, ठीक है बच्चों लोगों, तो ये कैसे निकलेगा 10 इंटू 10 डिजिट, अभी बताया है फॉर्मूले में आपको, 10 डिजिट है y प्लस 1 डिजिट, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। अब हमको क्या करना है, रिवर्स करना है डिजिट के ऑर्डर को। तो हमने लिखा ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, जो हमारे पास डिजिट्स हैं इनके ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे। तो x की जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे x आ जाएगा। बोलिए ठीक है, तो जो न्यू नंबर बनेगा बच्चों लोगों, ये न्यू नंबर ये कितना होगा 10x प्लस वाई। समझ गए ना आप, x की जगह पे y लिखना है, y की जगह पे x लिखना है, क्योंकि हमको ऑर्डर को रिवर्स करना है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, उसने कहा बेटे कि 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम होगा, तो मतलब ये नंबर मतलब ये ओरिजिनल नंबर का, तो 9 इंटू 10y प्लस एक्स, ये ट्वाइस होगा। किसका ट्वाइस, तो मतलब 2 इंटू 10x प्लस वाई, जो हम पे रिवर्स करके आया था इसका ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा, ये 9 10 जा 90, अंदर इंटू कर दीजिए 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 इंटू 10x, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 2y। बोलिए ठीक। अब बच्चों ये y वाला 2y को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 90 माइनस 2 कितना होता है 88y, 20 में से 9 माइनस हो रहा तो 11x, इस 11 से 88 8 टाइम कैंसिल हो रहा, तो 8y इक्वल टू x। पहली कंडीशन आपके पास ये थी, इसको हम सेकंड बोल देंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 था ना बेटे, x की जगह पे 8y रख दो, तो 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। बोलो ठीक है, 8y और y कितना होता है 9y, तो 9y इक्वल टू 9। तो बेटा y कितना हो जाएगा, ये जो 9 है y के साथ ये अपॉन में जाएगा, तो 9 अपॉन 9 1। बोलो ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे, तो बेटे 8 इंटू 1 इक्वल टू x, तो x कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बोलो ठीक। तो बेटे जो हमारा नंबर था, ठीक है, ओरिजिनल नंबर ये कितना था, इसमें 1 डिजिट कौन है बेटा x, x मतलब 8, 10 डिजिट 1, तो ये हमारे पास वो 2 डिजिट नंबर बन गया है। बोलिए ठीक है, वेरी गुड। आप इसको नोट कीजिए।
नेक्स्ट हम पे है बेटा, मीना वेंट टू अ बैंक। मीना बैंक जाती है, विदड्रॉ 2000 रुपीज, और कितना विदड्रॉ करती है, 2000 रुपीज विदड्रॉ करती है। ठीक है बेटा, वो कैशियर को क्या कह रही है कि वो उसे केवल 50 रुपए के और 100 रुपए के ही नोट दे, और कैशियर ने मीना को 25 टोटल नोट दिए। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। उसको 50 रुपए वाले कितने और 100 रुपए वाले कितने नोट मिले, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो हमने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, जो 50 रुपए वाले नोट्स हैं वो x हैं, और जो ₹100 वाले नोट्स हैं वो बेटे y हैं। बोलो ठीक है, ये हमने एज्यूम कर दिया। अब अगर बच्चों आप पे 10 रुपए का एक नोट होगा तो टोटल कितने रुपए बने, 10 रुपए, 2 नोट होंगे तो 20 बने। समझ रहे हैं आप? तो अगर x होंगे तो कितना बनेगा, 10x। चलिए, ये 10x तक आपको आया। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात समझिए, ठीक है। उसने कहा वो टोटल 2000 रुपए ही निकालती है ना, तो टोटल 2000 रुपए किस किस को मिला के उसने 2000 रुपए निकाले, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट। तो 50 रुपए वाले जो भी उसने नोट निकाले हैं, एक्स नोट निकाले हैं ना बेटा, तो 50 रुपए वाले नोट्स से मिला के टोटल कितने पैसे बनेंगे, 50 इंटू एक्स। तो मतलब जो कंडीशन 1 है वो हो जाएगा 50x प्लस 100 रुपए वाले जो नोट्स हैं है ना बच्चों, वो y है। तो टोटल कितने रुपए बनेंगे, 100y। तो पहली कंडीशन ये बन गई। यहाँ पे बच्चों 50 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे मैं 50 अगर बेटे इसको कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50। इससे इसको कैंसिल कर दो और ये 5 4 जा 20। तो पहली इक्वेशन कितनी बनी, x प्लस 2y इक्वल टू 40। बोलो ठीक है। अब एक चीज तो उसने सीधे ही दे दी कि मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं, तो मतलब 50 रुपए वाले नोट x हैं और 100 रुपए वाले y हैं। तो x और y का सम कितना हो गया, बोलो। तो यहाँ पे केस 2 हमारे पास, एक केस 2 है और एक केस 1 था। बोलो बात समझ में आ रही है? केस 2 सीधे सीधे हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 25। बोलो ठीक है। अब चलो वो क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड जैसा भी आपको लगे एलिमिनेशन लगाएं तब भी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, माइनस कौन सी इक्वेशन हो रही, सेकंड वाली। तो जो माइनस होती है उसके साइन भी चेंज हो जाते हैं, x से x कैंसिल हो गया, 2y में से एक y गया तो y बचा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 15। बोलो ठीक है। y की वैल्यू हम पे आ चुकी है। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू 10। तो बच्चों चेक करो, x और y मिला के 25 आया ना, तो टोटल 25 नोट उसको मिले थे। अब उसने पूछा क्या है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो लास्ट में एक लाइन आप लिख लेंगे कि उसको जो ₹50 वाले नोट्स मिले हैं वो 10 मिले और ₹100 वाले 15 मिले हैं। बोलो ठीक है, वेरी गुड, नोट कीजिए। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days। ठीक है, फर्स्ट 3 days।
तो पहले 3 दिन का तो जो चार्ज है वो फिक्स है, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे दियर आफ्टर, उसके बाद वो हर दिन के हिसाब से बेटे चार्ज करता है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। कोई सरिता है वो एक किताब को 7 दिन के लिए अपने पास रखती है और उसके लिए वो कितनी पेमेंट करती है, ₹27 पेमेंट करती है। वाइल सुशी पेड ₹21, जो सुशी है वो 21 रुपए देती है। उसने कहा फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन के लिए वो उस किताब को रखती है। बोलो ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हमको ये दोनों ही फाइंड करने हैं। बोलो ठीक। तो बेटे कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने इसका सॉल्यूशन लिखा। हमने कहा बेटे एज्यूम कर लेते हैं हम कि लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमने एज्यूम कर लिया। जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, x है, और जो चार्ज पर डे है ना, चार्ज पर डे वो हमने एज्यूम कर दिया y। अब हमने यहाँ पे ये देखा जो सरिता है वो क्या कर रही है बेटा, ₹27 पे कर रही है। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन टोटल थे। इसमें बेटे पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा और उसके बाद अब कितने दिन बचे, 4 दिन, ठीक है। तो 3 दिन का जो चार्ज है वो लगा x और 4 दिन जो अब बचे, अब यहाँ हर दिन का चार्ज लगेगा। 1 दिन का y लगेगा तो 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y और 4 डेज का 4y। तो कितना हो जाएगा ये 4y, और कितने रुपीज दिए उसने, 27। ये हो गई बेटा इक्वेशन फर्स्ट। अब जो सुशी है इसने 5 डेज के लिए अपने पास किताबें रखी, तो 5 को 3 दिन तो फिक्स चार्ज लगेगा। अब कितने दिन बचे, 2 दिन। तो 3 दिन का कितना आया बेटे, बोलो x, और जो 2 दिन बचे 2 दिन का 2y, टोटल कितना हो जाएगा 21। 2 इक्वेशन हो गई, ठीक है। मैंने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27, और ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, x से x कैंसिल बच्चों, 4y में से 2y माइनस हुए तो 2y, और यहाँ कितना बचा 6, ठीक है। तो y इक्वल टू 3, y कितना आया, तो जो हर दिन का चार्ज लग रहा वो 3 रुपए लग रहा, ठीक है। अब y की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कीजिए, x निकल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, जैसे ही सेकंड में पुट करेंगे x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू x प्लस 6 इक्वल टू 21। तो बेटे 6 माइनस कर देंगे 21 में से, तो कितना आएगा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। तो जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपए है, और पर डे का चार्ज 3 दिन के बाद कितना आएगा, 3 रुपए हर दिन के हिसाब से लगेंगे। बोलो ठीक है, वेरी गुड। नोट कीजिए बेटा। अब आपके पास कुछ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, ये हम बाद में करेंगे, फिलहाल इतना काफ़ी है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।